हर हर महादेव। जैसे शंभु सोमवार को एकादशी हो रही है, दिव्य एकादशी इसे कहेंगे क्योंकि साल की अंतिम एकादशी है और सोमवार को पड़ रही है तो अपने आप में अद्भुत हो गई है। तो यह उपाय, जो 2 उपाय हैं, यह गुरुदेव के हैं, प्रदीप मिश्रा जी के। तो आप सभी को पूरी तरह से बताने समझाने का प्रयास करूंगी और यह उपाय खास तौर पर महिलाओं के लिए हैं। तो ऐसे में ध्यान से सुनिए क्या करना है। सबसे पहला उपाय है जो आप बिना व्रत के भी दोनों उपायों को कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी को जो पहला उपाय है, पूर्ण रूप से स्वच्छ इत्यादि हो जाए। आपके घर में जो भी है, लड्डू गोपाल का स्वरूप है, श्री कृष्ण का कोई भी स्वरूप है, या आपके मंदिर में, या जो बाहर भगवान जी का मंदिर होता है, लक्ष्मी नारायण का, श्री हरि विष्णु का मंदिर होता है, वहां पर भी जाकर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सामग्री 2 ही इसमें आवश्यकता है पहले उपाय में। एक में कुमकुम की और हल्दी, 2 चाहिए बस, एक कुमकुम और एक हल्दी। कुमकुम जो कि भगवान जी को समर्पित होता है वह चाहिए। चरणों में चढ़ाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो चरणों में आप चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनिए, पूरे ध्यान से, पूरा सही विधि से करिएगा, नहीं तो कोई खास फलों की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और इसके क्या लाभ हैं, यह भी सुन लीजिए। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा, एकादशी का पूरा फल मिलेगा, श्री हरि विष्णु की कृपा रहेगी, रोग इत्यादि से मुक्ति और कार्य में सफलता, जो आप चाहेंगे वह आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपको हल्दी और कुमकुम श्री हरि विष्णु के मंदिर में या घर के मंदिर में ही यह कार्य करना है। कुमकुम ले लेना है और हल्दी ले लेना है, थोड़ी सी मात्रा लेनी है। और आप सभी को जो बायां पैर है श्री हरि विष्णु का, वहां पर कुमकुम चढ़ाना है। स्क्रीन पर भी मैंने स्क्रीन पर लिख के दिया है। बाएं पैर में आप सभी को स्पर्श कराना है, हाथों से कुमकुम से श्रृंगार करना है श्री हरि विष्णु का, अर्थात पैरों में स्पर्श करना है। बाएं पैर में कुमकुम लगाना है, दाहिने पैर में हल्दी लगानी है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, लिखा हुआ भी है, गलती ना कर दीजिएगा। बाएं पैर में कुमकुम और दाहिने पैर में हल्दी लगानी है, बस यही कार्य करना है। इसके बाद अपने अखंड सौभाग्य का, कुंवारी लड़की अभी मनचाहे प्रेम के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए श्री हरि विष्णु के आगे नतमस्तक हो जाएं और अपनी झोली पसार कर उनसे प्रार्थना करें। इस तरह से आप यह सबसे पहला कार्य करें। दूसरा उपाय गुरुदेव द्वारा है, यह भी खास है। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं आप कुछ भी नहीं कर सके तो एकादशी के दिन खास तौर पर प्रत्येक महिला को, जैसे कि गुरुदेव कहते हैं, प्रत्येक महिला पीहर पक्ष के पितरों को भी प्रसन्न करती है और ससुराल पक्ष के पितरों को भी प्रसन्न करती है। अन्य दिनों यह नहीं कर पाए, परंतु आज के दिन जरूर से करना है। आप सभी को पहली रोटी जो निकालनी है वह सबसे पहले निकाल लेनी है और उस रोटी के 4 टुकड़े करने हैं। चाहे तो 2 रोटी ले सकते हैं, चाहे तो 1 रोटी ले सकते हैं। तो 1 रोटी के 4 टुकड़े आप सभी को कर लेने हैं। 4 टुकड़े कर लिए, यह नहीं कि एक पूरी पकड़ा दे, यह सही नहीं है। पूरी 4 टुकड़े कर लेने हैं आप सभी को। उन 4 टुकड़ों में आप सभी को थोड़ा सा घी लगाना है और थोड़ा सा गुड़ रख देना है, अर्थात कुछ मीठा रख देना है। उसके बाद अब अपने पीहर पक्ष के, ससुराल पक्ष के दोनों साइड के पितरों का स्मरण करते हुए एकादशी के दिन गौ माता को यह खिलाना है। यह नहीं कि कोरे खिला दे, पूरे साबुत खिला दे। आप चाहे तो 2 रोटी के 4 टुकड़े कर सकते हैं, चाहे तो 1 रोटी के 4 टुकड़े कर सकते हैं। पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के, और खाली रोटी नहीं, उसमें गुड़ या चीनी जो आप रखना चाहें वह रख सकते हैं। घी भी जरूर से लगाइएगा। और इसे जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या स्वधा स्वधा स्वधा, जो कि माता पार्वती की नानी अर्थात पितरों की जो देवी देवता के रूप में जानी जाती है, उनकी धर्म पत्नी का नाम है। तो स्वधा 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 कहते हुए गौ माता को यह खिला देना है। यह मंत्र अपने आप में अद्भुत है। और इसके बाद जो है, या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम पितृदेवाय, नहीं तो गुरुदेव ने तो ओम स्वधा 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 यह 3 बार बोलने को कहा है। और गौ माता का अच्छी तरह से जो है स्पर्श करना है, अर्थात उन्हें जैसे कि हम सहलाते हैं उनके गले में और उनकी पीठ इत्यादि में सहलाना है। गुरुदेव कहते हैं जैसे जैसे आप सहलाते हैं गौ माता को आनंद आता है और वह उसके जो छिद्र गिरते हैं, अर्थात जो डेड स्किन कह सकते हैं या बाल गिरते हैं, वैसे वैसे आपके कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। इस तरह गुरुदेव का यह सरल उपाय है, 2 उपाय है, करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से होगा। कैसा लगा मेरा बताने का तरीका बताइएगा जरूर। कोई मन में सवाल हो तो भी पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव। जय श्री शंभू।